आया है, ये अनमोल समय हमारे जीवन के लिए। कितनों ने आज के इस दिन को, इस समय को खो दिया होगा मेरे प्रियो, लेकिन हम लोग धन्य हैं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। इसी में हम देखते हैं इस भजन में, भजन का लिखने वाला राजा दाऊद अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर कर रहा है, अपने अनुभव को यहाँ पर बता रहा है और ये कह रहा है, यहाँ पे एक निर्णय को ले रहा है मेरे प्रियो कि एक धार्मिक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और हर कोई प्रभु का भय मानने वाला वो चाहता है कि मैं प्रभु को हमेशा प्रसन्न करने पाऊं। इसी क्रम में दाऊद यहाँ पर अपने भजन में लिखता है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। मेरे जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, जैसा भी समय आ जाए, लेकिन उस बीच में भी प्रभु मैं तेरा महिमा करना नहीं बंद करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे एक निर्णय ले रहा है, धार्मिक जीवन में चलने के लिए एक संकल्प कर रहा है, एक वायदा कर रहा है, अपने आप को जांच रहा है और बोल रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में के हर परिस्थिति के बीच में भी तू ही मेरा प्रभु रहेगा। ये दाऊद का भजन, ये उसने तब लिखा मेरे प्रियो जब उसने प्रभु से ये वायदाओं को किया था। हालेलुया। आज समय होगा कि आज हम भी अपने जीवन को जांचेंगे कि क्या वास्तव में हमारा जीवन जो है धार्मिक जीवन के रूप में बीत रहा है या नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं इसका पहला पद में हम पढ़े यहाँ पर कि मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। हालेलुया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर सच्चाई के साथ में परमेश्वर की स्तुति व आराधना करने का यहाँ पर निर्णय ले रहा है। हमें जांचने का अवसर है, क्या सच में आज हम सच्चाई और आराधना के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया। हमें यहाँ पर इस वचन से सीखने के लिए ये मिल रहा है, ये शिक्षा दाऊद हमें दे रहा है मेरे प्रियो। क्या हम सच में आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या नहीं। यदि नहीं दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम कहां पर चूक कर रहे हैं, हमें सुधरने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरे पद में यहाँ लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं अज्ञानता के साथ नहीं वरन मैं बड़े बुद्धिमानी के साथ में प्रभु मैं तेरे मार्गों में चलूंगा। जो वचन मुझे कह रहा है उस वचन के अनुसार मैं चलूंगा, जो वचन मुझे सिखा रहा है उस वचन के अनुसार मैं करूंगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़ते हुए हम लोग अपने जीवन को भी जांचते हुए चलेंगे मेरे प्रियो। क्या आज सच में हम वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या सच में हमें जो वचन सिखा रहा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? जैसा दाऊद यहाँ पर अपने आप को प्रभु को समर्पित करके कह रहा है कि प्रभु मैं आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का एक निर्णय यहाँ पर कि मैं आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु मैं तेरा भजन गाऊंगा। आज हमें भी निर्णय लेने की जरूरत है कि प्रभु मैं जब भी भजन गाऊं, मैं जब भी आराधना करूं, जब भी वचन सुनूं, मैं आत्मा और सच्चाई के साथ में इस काम को करने पाऊं। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलना मेरे प्रियो आसान काम नहीं है। हालेलुया। प्रभु के मार्गों में चलना कांटों से भरा मार्ग है और उस मार्ग में चलने के लिए हमें बड़े सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी हमारा नजर इधर उधर हुआ कांटा हमारे पैरों में चुभेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इसी बात को लिख रहा है मेरे प्रियो और कह रहा है कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ में चलूंगा। हम जांचे क्या हम अपने घर में जब हम अकेले होते हैं उस समय हमारा प्रभु हमारे साथ में होता है या नहीं। हालेलुया। हम प्रभु के साथ में वचन के अनुसार होते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं तब हमारा चरित्र उजागर होता है, तब हमारे चरित्र पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या है।
हालेलुया। शत्रु उसी खाली समय में, उसी एकांत के समय में जब आप अकेले होते हैं, उस समय आपको वो बुरे कामों को कराएगा, उन गंदे कामों को कराएगा। उस समय आपके जीवन में वो नाना प्रकार के वो लालसाओं को लाएगा जब आप अकेले में होंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चल जाऊंगा। हालेलुया। क्या हम जब घर में होते हैं, जब हम अकेले अवस्था में होते हैं, क्या उस समय हम प्रभु के साथ में होते हैं? क्या प्रभु हमारा प्रोटेक्ट के लिए तैयार वहां पे हम रहता है? क्या हम प्रभु की सुरक्षा में अपने आप को रख पाते हैं या नहीं? हालेलुया। इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को भी जांचें। जब हम घर में होते हैं उस समय हमारा जीवन कैसा होता है? हालेलुया। आगे लिखता है, मैं कुमार, तीसरा पद में, कि मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। हालेलुया। और ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। संसार की लालसाओं में, लालच में, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, क्या मेरा जीवन उनमें लग जाता है? जब हम अकेले होते हैं उस अवस्था में हमारा सोच और विचार कहां पर पहुंचता है? ये आज हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब हम अकेले में होते हैं, संसार की ओर जब देखते हैं, संसार की विलासिता की ओर जब देखते हैं, संसार के उस माया मोह और उस जाल की ओर जब शत्रु हमारे निगाहों को लेकर साता है मेरे प्रियो, तो क्या हम उस समय प्रभु की सुरक्षा में अपने आप को पाते हैं या नहीं? यदि नहीं तो हम धार्मिक जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाकर रखें, वो पर्वत जहां प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया गया मेरे प्रियो, उस क्रूस की ओर अपनी नजरों को जब हम लगाकर रखते हैं, संसार की सारी वस्तु, वचन जैसे कहता है कि तुम आत्मा मेरे जब मुझे खोज करो तो यह आत्मा सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। हालेलुया। जब हम उस कलवरी क्रूस की ओर अपने नजरों को लगाते हैं मेरे प्रियो, संसार की लालसाओं से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तब हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु ने कैसे अद्भुत रीति से हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। मैं उस कुमार्ग में चलने वालों के काम से घिन रखता हूं और ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। उन लालच की बातों में मैं नहीं लगूंगा, उन संसार की लालसाओं में मैं अपने जीवन को नहीं लगाऊंगा। यहां पर दाऊद प्रभु से एक वादा कर रहा है। यहां पे दाऊद एक संकल्प कर रहा है, एक वाचा को बांध रहा है कि प्रभु इस संसार की लालसाओं में, इसकी विलासिताओं में मैं अपने नजरों को नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे पद में, चौथा पद में लिखा है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा नहीं। हालेलुया। ये टेढ़ा स्वभाव ये क्या है मेरे प्रियो? दूसरों के साथ में हमारा प्रेम नहीं है, हमारे बोलने में प्रेम नहीं है, हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है। ये टेढ़ा स्वभाव के लिए यहाँ पर दाऊद एक वाचा को बांध रहे कि प्रभु मेरे जीवन से ये टेढ़ा स्वभाव मेरे जीवन में नहीं रहने पाएगा। हालेलुया। और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, मैं दूसरों के प्रेम के लिए मैं उससे प्रेम करूंगा, दूसरों की अच्छाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए मैं उसकी भलाई को सोचूंगा। अक्सर हम मनुष्यों के बीच में होता है कि हम दूसरों की भलाई, दूसरों की आशीष, दूसरों की बढ़ोतरी को जब देखते हैं हमारे मन में कटुता आ जाती है, हमारे मन में बैर आ जाता है, हमारे मन में जलन आ जाता है और यही पाप बढ़कर हमारे जीवन में श्राप का कारण बन जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम दूसरों की उन्नति को देखकर हमारे जीवन में आनंद मिलता है? दूसरों की सफलता को देख करके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं या हम गुड़गुड़ाने लग जाते हैं? हालेलुया। ये हमें अपने आप में जांचने का आज समय है। हालेलुया। वो वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं दुष्टता के कामों से मैं घृणा करूंगा, मैं उन
कुमार को चलने वालों के कामों से, उस दुष्टता के कामों को करने वालों से मैं क्या करूंगा? पैर रखूंगा, उससे मैं दूर रहूंगा। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो हम उस धार्मिकता के जीवन में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं मेरे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, छोटा पद को पढ़ेंगे कोई हम लोग एक बार। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें, और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हालेलुया। अपने आसपास के लोगों से जो विश्वास में नहीं है, वचन कहता है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहने पाए। जैसा मैं प्रभु को देखकर मैं विश्वास में हूँ, वैसा ही उसे देखकर रहने वाले हर एक विश्वासी के संग में मैं रहने पाऊं। ऐसा क्योंकि आप विश्वासी के साथ में रहेंगे, प्रभु की महिमा मिलकर करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु को जो नहीं जानता, प्रभु को जो नहीं समझता है, जो वचन को नहीं जानता है, उसके साथ रहने से आप प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रेम आप जरूर करें, लेकिन संगति जो करना है वो प्रभु के लोगों के साथ में करें। हालेलुया। जब प्रभु के लोगों के साथ में आप संगति करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु तो विश्वासियों के एक मन होने के कारण उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका प्रतिफल को हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहने पाए।